सब ने जाना कि सावदा और सावदा कॉलोनी के यहाँ रहने वाले कुछ दिव्यांग लोगों का एक्सपीरियंस। ये तो सिर्फ कुछ दिव्यांग लोग हैं जो अभी अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। 4,378 जो दिव्यांग लोग यहाँ पे रहते हैं, उनमें कई तरह की उन लोगों को दिक्कतें होती हैं। कई ऐसी फीमेल हैं जिनको रोज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ को सामना करना पड़ता है। जो दिव्यांग यूथ है उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जो बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर से लेके हर एक चीज़ में हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे लिए कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं की गई है। कई दिव्यांग लोगों के पास में अपने खुद के उपकरण नहीं है, सहायक उपकरण जिससे वो चल फिर सके। वो मजबूर है रेंग के चलने के लिए। गलियों और नालों का तो और बुरा हाल है। उनमें नालों का पानी बिल्कुल बाहर आ रखा होता है और उस गंदे पानी में उन दिव्यांगों को निकलना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों पे काम करने का दावा करती हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी सरकार या किसी एनजीओ के द्वारा किसी तरीके की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। कुछ एनजीओ को छोड़ के, जैसे फैमिली ऑफ डिसेबल्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थ आस्था है, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान में काफ़ी मदद करी है यहाँ के दिव्यांगों की, राशन से सपोर्ट कर जिसके वजह से कई दिव्यांगों को राशन की सपोर्ट मिली और उस दौरान में वो अपने घर का निर्वाह कर पाए। लेकिन उनकी भी एक बाउंड्री होने की वजह से वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच सके। इसी तरीके से कुछ दिव्यांग फीमेल्स को पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ के बहुत सारे इश्यूज़ रहे, तो उनमें भी उन लोगों ने कुछ मदद करी, पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उनसे थोड़ी बहुत मदद हुई। लेकिन जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो उनसे एनजीओ काम कर रही हैं, जो यहाँ के लोकल एमएलए, काउंसलर, एमपी वगैरह हैं, उन सब के पास हम जाके होके आए, लेकिन किसी के द्वारा हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। सिर्फ एक झूठा आश्वासन ही हमें हमेशा मिलता आया। यहाँ तक कि हमारे आसपास में स्थित हमारे लोकल एसडीएम तक को हमने राइटिंग में बोला, उनको रिक्वेस्ट करी, लेकिन फिर भी उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। हमारे साथ में हमेशा से नज़रअंदाजी का एक रवैया रहा है सरकार के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा, जो कि बहुत ही दुखद और दर्दनाक है, जिसके वजह से कई दिव्यांगों ने इस लॉकडाउन में आत्महत्या करी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब यहाँ के ज़्यादातर दिव्यांग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे और शायद तब सरकार हमारे लिए कुछ सोचे। लेकिन उससे पहले अगर सरकार हमारी इस बात पे थोड़ा सा गौर करे कि हमें पेंशन या और चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है अच्छी एजुकेशन की, हमें रिक्वायरमेंट है जॉब सेक्टर की। आप हमारी काबिलियत के अनुसार हमें काम दीजिए, चाहे बाद में आप हमारी पेंशन बंद कर दीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। जो दिव्यांग बहुत ज़्यादा गंभीर हैं उनको आप पेंशन बढ़ा कर दीजिए ताकि उन दिव्यांगों का घर का खर्चा चल सके। और जो हमारी दिव्यांग महिलाएं हैं जो रोज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करती हैं, उनकी मदद करें। और जो हमारी ऐसी औरतें हैं, गरीब लड़कियां हैं जो पैड यूज़ नहीं कर पाती, अपने खर्चे आमदनी ना होने की वजह से, उनके लिए सरकार यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कराए, जो एएनएम या जीएनएम वगैरह के थ्रू हो, ताकि उन लोगों को सपोर्ट मिल सके। आंगनबाड़ी वगैरह यहाँ पे काम, बहुत सारी आंगनबाड़ी है, लेकिन आंगनबाड़ियों के द्वारा भी यहाँ के लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हर कुछ महीनों में या हर महीने में सिर्फ एक पाव चना, एक पाव भी नहीं होगा, आई थिंक 100 ग्राम के आसपास चना होगा, और दलिए, 2 दलिए के पैकेट दिए जाते हैं। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनका बच्चा बड़ा है। लेकिन आप ये सोचिए, जब माँ की हेल्थ ही नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। तो दलिया ज़रूरी नहीं कि हमेशा दलिए से ही काम हो। समय समय पे ज़रूरत है सरकारों को कि दलिए के, कभी 1 महीने दलिया दिया जा रहा है तो 1 महीने में वो राशन भी दे, ताकि वो गरीब माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो पोषण ले सके। क्योंकि हर कोई दलिया नहीं खा पाता और हमेशा दलिया नहीं खा सकता कोई भी। सरकार को ये समझना पड़ेगा।
इसी तरीके से बहुत सारे हमारे इशू हैं। हमारे दिव्यांग भाइयों पे गलत गलत कमेंट किए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि खुद पुलिस प्रशासन के द्वारा और एमसीडी के द्वारा उनकी दुकानों को उठा के ले जाया जाता है। जबकि सरकारें कह रही है, लोग कहते हैं कि भाई विकलांग आदमी कहीं भी दुकान लगा सकता है। लेकिन आप ये बताइए ना कि विकलांग आदमी जहाँ पे अपना थोड़ा बहुत पैसा ब्याज पे लेके अपनी छोटी मोटी दुकान करता भी है, तो एमसीडी वाले उसको तंग करते हैं, उनकी दुकानें उठा के ले जाते हैं। हार पीट के वो मजबूर होकर हमारे सावदा कॉलोनी के तकरीबन 70 विकलांग लोग डेली भीख मांगने का काम करते हैं। और अब तो मुश्किल हालात ऐसे हो गए कि उनको भीख भी नहीं मिल रही, क्योंकि मंदिर मस्जिद वगैरह बंद है, ज़्यादातर लोग वहाँ जा ही नहीं रहे, तो उनके वजह से उनका वो व्यवसाय भी ठप हो चुका है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब या तो दिव्यांगों को मदद मिले या फिर वो कुछ समय बाद में शायद आत्महत्या करने पर ही मजबूर हो जाए। तो सरकार को इस चीज़ को समझना पड़ेगा और गैर सरकारी संस्थाओं को भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम लोगों की समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करें।